हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा, बहुत सारे आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 1 महीना हो चुका है फ़ैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का। तो मैं आपको अपना कंडीशन दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में कि बॉडी में कितना चेंज आया है, कितना बॉडी से फैट हटाया है, क्या कंडीशन है बॉडी की। तो वीडियो को मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और बहुत सारे मैं आपको यहाँ पे अपना जो 1 महीने का जो भी मैंने फॉलो किया डाइट को लेके या फिर एक्सरसाइज को लेके या बहुत सारे टिप्स मैं आपको बोर्ड में बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप देखेंगे ना तो आपके बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो सकते हैं। तो जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय मेरा वेट लगभग 73 केजी वेट था, ठीक है। और 1 महीने होने के बाद मेरा वेट 70 केजी हो गया है, ठीक है। अब ज़्यादा 1 महीने से लगभग ज़्यादा हो गया है, 3 या 4 दिन ज़्यादा हो गया, तो अब 69 के रेंज में मेरा वेट हो रहा है, ठीक है। और 73 केजी से मेरा ज़्यादा ही वेट मैंने गेन कर लिया था, लगभग 73.4, कभी 73.5 इस तरह से मेरा वेट था। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला पॉइंट होता है डाइट को लेके, डाइट को लेके। तो डाइट में देखो, डाइट समझ लो या फिर न्यूट्रिशन बोलो इस चीज़ को, डाइट बोलो या फिर न्यूट्रिशन। तो डाइट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मैं 2300 कैलोरी की डाइट ले रहा था। अब ये कैलोरीज कैसे निकलता है, कैसे डाइट बनाते हैं, कैसे न्यूट्रिशन चेक करते हैं, कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मैं वीडियो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अब बताने लगूंगा ना तो फिर आपका वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 4-5 घंटे का वीडियो तो आपको इसी में लग जाएगा, कैलोरीज के बारे में बताने में, डाइट कैसे बनाते हैं। और मैंने काफ़ी बार बताया हुआ तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, आप भी सुनना पसंद नहीं करोगे, मेरे लिए भी काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, तो इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो बस यही बता रहा था कि 2300 कैलोरी मैंने डाइट लिया था, और इसी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया डाइट में। लोग क्या करते हैं, डाइट को बहुत कम ही कर देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है वो कम ही करने लगते हैं। तो देखो 2300 कैलोरी में मुझे रिजल्ट मिला है, मेरा फैट लॉस हुआ है। तो डाइट में ऐसे वो वैसे कुछ बताने कोई चीज़ नहीं है, बताने कोई ऐसा चीज़ नहीं है, बस यही बताना चाहता हूँ डाइट में बहुत ज़्यादा कमी ना करें, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक्सरसाइज में क्या क्या मैंने फॉलो किया, तो मैं 5 दिन वर्कआउट करता था, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो मैंने सप्ताह में 5 दिन वर्कआउट करता था, 2 दिन रेस्ट करता था, तो तभी मुझे रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज में ना मैं क्या करता हूँ, बहुत हल्के वेट से मैं एक्सरसाइज करता हूँ। लोग मैंने देखा है ना, लोग इतना हैवी वेट उठाते हैं जिम में जाकर, तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। इतना ज़्यादा चिल्लाएंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे, तब भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। मैं बता रहा हूँ, आप 2.5-2.5 किलो से मैं इतना एफर्ट ले लेता हूँ ना, जो कि वो हैवी वेट से नहीं ले पाते हैं। इतना ज़्यादा मसल में पेन होने लगेगा, पूरा साइज ऐसे कर भी नहीं पाओगे। हाँ, कभी कभी आप हैवी वेट भी लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी हैवी वेट भी लगाइए। अब देखो हल्के वेट से ना आप लगाओगे तो आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को चेंज करना होगा। जैसे क्या है कि अब मैंने बहुत तरीका बताया हुआ है, जैसे तो आप बैक टू बैक एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने शोल्डर का बताया हुआ है कि आप एक ही जगह रह कर डंबल से बैक टू बैक 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर रॉड से आप कर सकते हैं बैक टू बैक। तो आपको बहुत ज़्यादा मसल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और एक आप हाफ रैप और फुल रैप का कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो उस हाफ रैप और फुल रैप में बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। और आप एक दिन में 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हैं, या बैक टू बैक 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। और अब देखो एक्सरसाइज वही चीज़ है, ऐसे नहीं कि मैं कोई अलग तरीके एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वही चेस्ट में जैसे बेंच प्रेस लगाते हैं, बैक के लिए लेट्स पुल डाउन लगाते हैं, एक्सरसाइज तो वही है, लेकिन क्या है कि तरीके हैं बहुत सारे चेंज करने के। तो सबसे पहले चीज़ मैं यही बताना चाहता हूँ, मैंने हैवी वेट नहीं लगाया एक्सरसाइज में, हल्के वेट से, बहुत हल्के डंबल से मैंने वो इफेक्ट लिया है, तभी मुझे रिजल्ट मिला है। तो और चेंज जो मैं एक्सरसाइज चेंज करता था ना, देखो मैं एक्सरसाइज जो चेंज करता हूँ लगभग मैं 2 सप्ताह बाद या बहुत ज़्यादा 3 सप्ताह बाद एक्सरसाइज को चेंज कर देता हूँ। अब चेंज कैसे करता हूँ मैंने बताया है, कभी हाफ रैप लगा लेता हूँ, फिर कभी 2 बॉडी पार्ट को ट्रेन करता हूँ, कभी बैक टू बैक एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया हुआ है एक्सरसाइज के ऊपर,
और बहुत सारे आपको बताना भी है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, बना दूंगा, लेकिन इसको आप फॉलो करना होगा। देखो बता दूंगा, लेकिन आप फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी साइज तो मैं अपने आप खुद बनाता हूँ और मैं उसको फॉलो करते मुझे एक मसल में अलग सा इफेक्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है और मुझे रिजल्ट भी मिलता है। अब जैसे मैंने कुछ एक्सरसाइज बताया था अभी कुछ दिन पहले, जैसे एक मैंने बताया था हाफ रैप और फुल रैप का बताया था कॉम्बिनेशन की, 15 हाफ लगाओ फिर 15 फुल लगाओ, ठीक है। अब हाफ रैप और फुल रैप में भी आप लगा सकते हो, जैसे 5 आपने हाफ लगाया, फिर 5 आपने फुल लगाया, फिर 5 आपने हाफ लगा, फिर 5 आपने फुल लगाया, बैक टू बैक। तो ये 20 रैप का एक सेट हुआ। इस तरह मैंने बनाया है। और एक एक्सरसाइज मैंने बनाया अभी कि आपको रेस्ट करते हुए एक्सरसाइज करना है। जैसे कि आपने 20 रैप लगाया, ठीक है, फिर आपको रेस्ट करना है, मीन्स 15 सेकंड का रेस्ट करिए, फिर आपको 15 रैप लगाना है, फिर आपको 10 सेकंड का रेस्ट करना है, फिर आपको 10 रैप लगाना है, फिर आपको 5 सेकंड का रेस्ट करना है, फिर आपको 5 रैप लगाना है। तो ये बैक टू बैक लगाएंगे ना, आपकी हालत लेवल पूरी फट जाएगी, आपकी इतनी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब देखो ये तो हो गया एक्सरसाइज का, और दूसरा पॉइंट होता है एक्सरसाइज में एब्स का। 5 दिन वर्कआउट मैं करता था, तो 5 दिन में केवल 2 दिन में एब्स लगाता था। 2 दिन एब्स हो गया, 2 दिन कार्डियो हो गया, 1 दिन डेडलिफ्ट हो गया, ठीक है। तो 5 दिन हो गया। अब वेट ट्रेनिंग तो मैं डेली करता हूँ, मीन्स 5 दिन ऐसे वेट ट्रेनिंग करता हूँ। वेट ट्रेनिंग के बाद 2 दिन एब्स वीक में और 2 दिन कार्डियो करता था, ये वेट ट्रेनिंग के बाद मैं बता रहा हूँ। और 1 दिन डेडलिफ्ट में लगा लेता था। और बाकी मुझे देखो 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता था, एटलीस्ट मुझे 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता था जब 2 दिन ऑफिस जाता था। मैं 1.5 किलोमीटर एक दिन, फिर 1.5 किलोमीटर अगले दिन, तो वो भी मेरी एक्टिविटी में आ जाता था। और संडे को जैसे मैं आराम करता था, रेस्ट करता था, जिम नहीं जाता था, तो उस दिन में मैं तो मार्केट चला जाता था इधर घूमने फिरने। तो वो भी एक्टिविटी है आपकी, तो जितना एक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जरूरी नहीं कि आपको जिम में जाकर ही आपको मसल को तोड़ना है, आप कोई भी अदर एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा होता है, जो पॉइंट आता है रेस्ट, आराम। अब देखो रेस्ट में तो आपको पता ही है, आप को आराम करना ज़रूरी है। आप जाके मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उतना बॉडी को आराम भी चाहिए, आपको मसल को आराम चाहिए। तो सोइए आप 7-8 घंटा नींद पूरा करिए, ठीक है। तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है। सबसे मेन पॉइंट आता है चौथा, पेशेंस। अब पेशेंस में देखो कहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। पेशेंस तो बोलते हैं कि पेशेंस रखना है हमें, लेकिन मैं बताऊँगा पेशेंस आपको कहाँ रखना है, ठीक है। पेशेंस अभी मैं बता रहा हूँ आपको पेशेंस कैसे रखना है। अब देखो जब मैंने शुरुआत किया था ना, अब मैं यहाँ पे वेट अपना डेली ट्रैक करता रहता हूँ, डेली नोट डाउन करता हूँ। सुबह जब नींद पूरा करके जब उठता हूँ तो खाली पेट, बॉडी में ज़्यादा कपड़ा नहीं होता है, तब आप वेट चेक करोगे तो उसका एक्चुअल वेट होगा। तो जब मैंने शुरुआत किया था लगभग 23 मई को मैंने फ़ैट लॉस जर्नी शुरुआत किया था, 2300 कैलोरी की, 23 मई को। तो इस पॉइंट पर थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है। लोग पेशेंस बोलते हैं, लेकिन पेशेंस कहाँ पे रखना है वो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पता चलेगा, ठीक है। अब देखो जब मैंने शुरुआत की थी 23 मई को, तो उस समय 72.6 केजी मेरा वेट था। इससे ज़्यादा ही वेट था, मैंने बताया ना 73 से ज़्यादा था, लेकिन मैं थोड़ा रोटी वोटी कम कर दिया था, तो मेरा वेट थोड़ा सा कम हो गया। देखो 73 केजी मेरा इससे पहले 23 मई से पहले 5 ही दिन पहले 73 केजी वेट था, 73 से ज़्यादा ही था, ठीक है। तो मैं इस समय वेट चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इस समय मेरा मेरा वेट था। अब देखो फिर जैसे मैंने फैट लॉस चालू किया, तो देखो 25 मई को ही ना, 25 तारीख को ही मेरा वेट 71 के रेंज में आ गया, 71.9 के जी, 25 मई को। देखो कितना जल्दी से फैट लॉस हुआ मेरा, तुरंत फैट लॉस हुआ 2 दिन के अंदर, ठीक है। अब देखो 25 से मैं बता रहा हूँ लगभग 8 तारीख तक, 8 जून तक समझ लो आप, 8 जून तक मेरा वेट 71 के रेंज में था। ये कहने में मतलब है 25 से लेकर 8 जून तक आप देख लो कितना दिन होता है, ठीक है। कभी 71.9, कभी 71.6, कभी 71.2, कभी 71.7, इसी तरह वेट फ्लक्चुएट हो रहा था इसी बीच में। मैं 71 के रेंज में था। तो आप अगर आप होते ना तो इसी में छोड़ देते हैं कि रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, या तो डाइट में हो जाता कमी कर देते, 2300 कैलोरी में कुछ कम कर 2000 पे चले जाते। अब देखो मैंने कम नहीं किया, देखो वही बोलता हूँ ना, बॉडी जब वो धीमी रिस्पॉन्स देती है, आपको टाइम लगाना पड़ता है 14-15 दिन का, या उससे ज़्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो जहाँ मुझे 71 तक इतना ही था, 71 तक था। अब देखो फिर
आपको बताने की कोशिश करूँगा 8 तारीख के बाद। तो ठीक है, 8 तारीख तो मेरा 71.3 केजी में 71 के रेंज में था। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए कोई बात नहीं, इसी पे मुझे ज़्यादा फोकस करना था। अब देखो जैसे ही 9 तारीख होता है ना, अगला दिन जैसे होता है 8-9 जून, तो उसमें मेरा वेट 9 जून, हाँ 70.7 केजी। देखिए तुरंत अब 70 के रेंज में घूमने लगा मेरा वेट। अब जो 9 तारीख तक जो मेरा वेट 70 का जो रेंज था, 9 तारीख से लेकर वो 22 तारीख, हाँ जब मैंने 1 महीना हुआ था, 22 तारीख तक वो 70 केजी तक था। 9 से ले, देख रहे हो कितना लंबा समय मुझे देना पड़ा। तो कभी 70.7, कभी 70.2, हाँ ऐसे ऐसे था। जो वेट वो 70 के रेंज में था, लेकिन कभी 72.2, कभी 70.5, कभी 70.6, इसी के रेंज में था। तो अब जाके मैं तो छोड़ देता एक्सरसाइज करना, आप तो छोड़ देते कि मुझे वेट सेम हो रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप छोड़ देते। अब देखो 1 महीने होने के बाद, 22 तारीख के बाद, अब मेरा जो 22 तारीख की वजह से 1 महीना पूरा हुआ। अभी अभी मैं 25 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ, 25 तारीख को, हाँ 25 तारीख को। तो मेरा आप देखो 23-24 को, सॉरी 23 और 24 को मेरा 69 के रेंज में वेट आ गया। 69.4, 69.3, इस तरह वेट अब फ्लक्चुएट हो, मैं 69 के रेंज में आ गया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पेशेंस यही है, यही पेशेंस है। देखो कितना लंबा गैप हो, 9 से 22 के बीच में 70 केजी फ्लक्चुएट हो रहा है, 70 के रेंज में है। ठीक है, अब देखो 69 का रेंज मुझे टच हो गया। वो कब हुआ? 1 महीने बाद। ठीक है, अब 69 ये लंबा चलेगा। ठीक है, हो सकता है 10 दिन भी हो जाए, 15 दिन भी हो जाए, फिर धीमे धीमे 68 के रेंज आएगा। तो इसीलिए धीमे धीमे आपको फैट लॉस होता है। तो ये बहुत सही तरीका है। अगर धीमे धीमे आपको फैट लॉस हो रहा है तो आप ठीक हो, आपका फैट लॉस सही तरीके से हो रहा है। अचानक से फैट लॉस होगा, बहुत ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है, तो आपको अंदर कुछ कमजोरी आ सकता है, आपको वीकनेस लग सकता है। अब जैसे मेरा फैट लॉस हुआ ना, तो मेरे अंदर क्या हो गया ना, और ज़्यादा पहले से फुर्ती आ गई। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं कार्डियो कर लेता हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं अपने बॉडी को मैं ऊपर आसमान में उठा लूँगा। मैं जितना ज़्यादा जंपिंग कर लेता हूँ ना, इतना ऊपर तक जंप कर लेता हूँ, क्योंकि फुर्ती आ गई बॉडी के अंदर। तो यही चीज़ आपका होना चाहिए। फैट लॉस में हमेशा आपको फील होना चाहिए, आपके अंदर फुर्ती आ गई, आप अपने आप को एक्टिव महसूस करोगे। अगर वीकनेस हो रहा है, कमजोरी है, मतलब आपने कुछ कमी किया है, या बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आपने एक्टिविटी कर, या डाइट में बहुत ज़्यादा कमी कर दिया है, तो आप देख लीजिए, यही पेशेंस होता है। थोड़ा बॉडी बॉडी जो है बहुत धीमे धीमे रिस्पॉन्स देती है। तो आपको दिख गया होगा ये पेशेंस, मैंने बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो मेन टॉपिक यही बताना था पेशेंस के बारे में आपको। अब देखो, अब यहाँ पे पिछली बार भी मैंने फैट लॉस किया, तो मेरा 2100 कैलोरी पे मेरा आराम से 60 किलो, मुझे कुछ भी डाइट में कमी नहीं करना पड़ा। अब देखूंगा इस बार मुझे कमी करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। तो मैं देखूंगा मेरा वेट कब तक कम नहीं हो रहा है, वो मैं काफ़ी समय दूंगा, 15-20 दिन टाइम दूंगा। तो अगर कम नहीं हो तो मैं अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दूंगा। जैसे 5 दिन वर्कआउट करता हूँ, तो कोशिश करूँगा 6 दिन वर्कआउट करने लगूंगा। लेकिन मैं डाइट में सोचूंगा, बहुत रेयर केस में अपने डाइट में कमी करूँगा, और जब भी जैसा भी चेंज करूँगा मैं आपको बता दूंगा। तो बस वो समय आ गया, मैं आपको अपना अभी करंट बॉडी कंडीशन दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए। तो ये है, आप देख सकते हो मेरे करंट बॉडी कंडीशन है, आपको दिख रहा होगा। पहले से अंतर पता लग गया होगा। पहले बॉडी बहुत ज़्यादा फैट था, अब देखो एब्स भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, उतना क्लियर नहीं है क्योंकि अभी वेट ज़्यादा कम नहीं हुआ है। अभी और मैं फ़ैट लॉस करूँगा, एटलीस्ट 3 महीने या 4 महीने तक फ़ैट लॉस करूँगा, तो जो एब्स है ना वो और ज़्यादा आपको साफ दिखने लगेंगे। तो आप फैट लॉस करते हो ना, तो आपके मसल और ज़्यादा क्लियर मीन साफ दिखने लगते हैं, क्लियर दिखते हैं। देखो कटिंग दिखने लगती है, क्लियर हो जाता है, क्योंकि फ़ैट ऊपर से हट जाता है। लेकिन अभी देखो फैट अभी यहाँ पर है, ठीक है, अभी फैट है। तो मैं और कम करूँगा, 3-4 महीने करूँगा, फिर आपको कंडीशन दिखाऊँगा। तो ठीक है, कोई भी चीज़ धीमे धीमे होता है। मैंने गेनिंग किया तो धीमे धीमे गेनिंग हुआ, अब फैट लॉस करूँगा तो धीमे धीमे होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ करने में समय लगता है। आप टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, जैसे मैंने बताया। तो ये देख लो मसल कितने क्लियर आ गया, मसल में क्लियरिटी आ गई है। अब देखो यहाँ पे अभी इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है, वो अभी आया नहीं, धीमे धीमे आना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जितना फैट बॉडी से हटेगा उतना ये क्लियर दिखने लगेंगे। तो ठीक है, बस यही आपको बताना था। आपका मेरे वीडियो कैसा लगा, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
और बहुत सारे टिप्स मैं बताता रहता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, लिंक मैं डाल दूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।